जब आपके पास सब कुछ होते हुए भी आपको सुकून न मिले तो ये कहानी उसी सवाल का जवाब है। अगर आप भी कभी इस भ्रम में पड़े हैं कि धन ही सबसे बड़ा सुख है तो ये किस्सा जरूर सुनिए। ये कहानी है घमंड, सच्चाई और वक्त की, जो सुनने के बाद शायद आपकी सोच ही बदल जाए। बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल साम्राज्य में एक शासक हुआ करता था। उसकी समृद्धि का कोई अंत नहीं था। महल इतने भव्य थे कि लगता था जैसे स्वर्ग धरती पर उतर आया हो। स्वर्ण के भंडार, बेशकीमती रत्न, सुंदर वस्त्र, जो चाहो उसके पास था। एक दिन उसने अपने सलाहकार से कहा, दुनिया को पता चलना चाहिए कि सबसे सुखी मैं ही हूं। सलाहकार ने कहा, महाराज, एक वृद्ध ज्ञानी पुरुष है। लोग उसकी बातों को अंतिम सत्य मानते हैं। यदि वे कह दे कि आप सबसे सुखी हैं तो दुनिया मान लेगी। आदेश हुआ, बुलाओ उन्हें और ऐसे स्वागत हो जैसे किसी देवता का होता है। फूलों से सजे रथ में बैठाकर उन्हें लाया गया। नर्तकियां नृत्य कर रही थी, संगीत बज रहा था और रास्ते भर दोनों ओर लोग झुक झुक कर वंदन कर रहे थे। महल के हर कोने की भव्यता दिखाई गई। विशाल उद्यान, सोने की दीवारें, झूमर जो हीरों की तरह चमक रहे थे। शासक साथ साथ चल रहा था। उसकी निगाहें एक ही चेहरा पड़ रही थी, उस वृद्ध ज्ञानी की। लेकिन अजीब बात यह थी, उसके चेहरे पर कोई मुस्कान नहीं थी, न कोई आश्चर्य, न कोई प्रसन्नता। शासक को हैरानी हुई। सोचा शायद भूखे होंगे। तुरंत शाही भोजन का आयोजन किया गया। लेकिन वहां भी बिना किसी रुचि के साथ उन्होंने भोजन किया। चेहरे पर शांत, गंभीर और उदासी छाई हुई थी। उन्हें दरबार में लाया गया उसी सम्मान और आदर के साथ। अंत में शासक ने कहा, अब बताइए, क्या आपने इतना वैभव, इतना सुख कभी देखा है? क्या मैं सबसे प्रसन्न नहीं हूं? वृद्ध बोले, जो कुछ भी मैंने देखा वो सब क्षणिक है। आज है, कल नहीं होगा। उन्हें मैं सुख नहीं मानता, इसलिए ये कहना कि आप सबसे प्रसन्न हैं ये मैं नहीं कह सकता। शासक को क्रोध आ गया और बोला, तुम्हें कहना ही होगा। तुम कह दो तो पूरी दुनिया मान लेगी कि मैं सबसे सुखी हूं। वृद्ध ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मैं झूठ नहीं बोल सकता। अगर ये कह दूं तो मेरी आत्मा का अपमान होगा। शासक ने क्रोध में आदेश दिया, इसे बांध दो उस स्तंभ में जहां अपराधियों को दंड दिया जाता है और इसका सर काट दो। उसे बांध दिया गया और आखिरी बार पूछा गया, अब कहोगे? उत्तर मिला, नहीं, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। और तलवार चली, सिर धड़ से अलग हो गया। वर्ष बीतते गए, समय बदला, युद्ध हुआ। अंत में वही शासक एक बड़े युद्ध में हार गया। विजयी सेना ने उसे बंदी बना लिया और अब वही स्तंभ, वही स्थान और अब वही शासक बांधा गया। जब उसकी आंखें उस स्तंभ की ओर उठी तो उसे ऐसा लगा जैसे सामने वही वृद्ध खड़े हों, मुस्कुरा रहे हों और कह रहे हों, मैंने कहा था ना, सब खत्म हो जाएगा। शासक फूट फूट कर रो पड़ा और चीखता रहा, तुम सही थे, सब अस्थाई नहीं है। विजयी राजा ने पूछा, किसकी बात कर रहा है? और फिर पूरी कथा सबके सामने आई। दोस्तों, इस कहानी से बस इतना समझो, जब सब कुछ पास हो तब भी अहंकार नहीं करना चाहिए। जब सब कुछ छिन जाए तब भी उम्मीद मत छोड़ो, क्योंकि समय की सबसे गहरी बात यही है कि अच्छा हो या बुरा, सब गुजर जाता है। अगर ये कहानी दिल को छू गई तो इसे याद रखना, क्योंकि सच्चा सुख बाहर नहीं, भीतर होता है। तो दोस्तों, ये छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी, नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर अपना कीमती कमेंट हमें लिखकर जरूर भेजें। वीडियो को लाइक और अपनों के साथ शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखें। तो मिलते हैं अगली बार इसी तरह की मोटिवेशनल और रोचक कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।